नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 अक्टूबर शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं विधायक सचिन पायलट हेलीकॉप्टर से मेवाड़ पहुंचे। उनका हेलीकॉप्टर वल्लभनगर में कृषि मंडी के सामने बनाए गए हेलीपैड पर उतरा, जहां उनका स्वागत किया गया। उनके साथ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जब दिवंगत गजेंद्र सिंह शक्तावत अस्पताल में भर्ती थे तब मैं बात करता तो यही कहते थे कि मेरे क्षेत्र में कॉलेज बन जाए, और हमने उनका सपना साकार किया। उदयपुर जिले की वल्लभनगर और धरियावद की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में टिकट वितरण के बाद भाजपा में खासतौर से विरोध और बगावत के स्वर उठने लगे हैं। इस बीच पार्टी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने उम्मीद जताई है कि बगावत करने वाले नेताओं को जल्द मना लिया जाएगा। प्रत्याशियों के नामांकन कार्यक्रम में शिरकत करने उदयपुर पहुंचे डॉक्टर पूनिया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उपचुनाव में टिकट वितरण पर निर्णय हर बार की तरह पार्लियामेंट्री बोर्ड ने ही लिया है। राजस्थान की 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में M3 ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया है कि M3 ईवीएम पिछले चुनावों में इस्तेमाल की जा रही M1 और M2 ईवीएम से ज़्यादा सुरक्षित है। भारत निर्वाचन आयोग देश भर में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन कराने का पक्षधर है। यही वजह है कि चुनाव में काम में ली जाने वाली ईवीएम मशीनों के सुरक्षा पहलुओं पर हमेशा काम करता है। लोक देवता बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन के लिए नवरात्रा की द्वितीय को देश भर से श्रद्धालु रामदेवरा पहुंचे। उन्होंने यहां बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन किए और पूजा अर्चना कर देश में खुशहाली की कामना की। शुक्रवार को द्वितीया के अवसर पर अल सुबह से ही मंदिर के आगे लंबी लंबी कतारें लग गई। मंदिर के पट खुलते ही पूरा मंदिर परिसर बाबा रामदेव जी के जयकारों से गूंज उठा। एयर इंडिया की घर वापसी हो गई है। उसी टाटा ग्रुप 18,000 करोड़ रुपए में खरीद रहा है। इसका ऐलान फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ने किया। टाटा के हाथ एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की कमान आएगी। दीपम के सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे ने कहा कि जब एयर इंडिया विनिंग बिडर के हाथ में चली जाएगी तब उसकी बैलेंस शीट पर मौजूद 46,262 करोड़ रुपए का कर्ज सरकारी कंपनी के पास जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार को इस डील में 2,700 करोड़ रुपए का कैश मिलेगा। चंबल की कापरेन ब्रांच के टेल क्षेत्र के अंतिम छोर पर स्थित बड़ा खेड़ा, बसवाड़ा, माखीदा, लबान, पापड़ी गांवों की नहरों की दशा नहीं सुधरी। नहरें और माइनर जर्जर हो गई हैं। कई जगह तो नहरें ही जमींदोज हो गई। कुछ जगह नहरों ने नालियों का रूप ले लिया है। ऐसे में किसानों को पानी की बाट जोहनी पड़ेगी। यहाँ किसानों की माने तो CAD ने नहरों की ओर देखना बंद कर दिया है। किसानों ने बताया कि वर्षों से नहर की सफाई नहीं हुई है। कोटा के जवाहर नगर थाना क्षेत्र से माता पिता के डांटने के बाद घर से बिना बताए निकला 13 वर्षीय बालक भव्य पोरवाल उर्फ चीकू गुरुवार को आगरा के रेलवे स्टेशन के प्रतीक्षालय में मिल गया। आगरा GRP ने उसे दस्तयाब कर लिया। कोटा पुलिस अब उसे लेकर आएगी। महावीर नगर थानाधिकारी रामकिशन ने बताया कि महावीर नगर प्रथम के महेश पोरवाल ने रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया कि मंगलवार को उनका पुत्र भव्य पोरवाल उर्फ चीकू को पढ़ाई को लेकर डांटा गया था। कोयले की कमी के साथ प्रदेश भर में इन दिनों मौसम में आए बदलाव के साथ थमी हवा की रफ्तार ने भी बिजली संकट को बढ़ा दिया है। हवा की रफ्तार बहुत कम होने से पवन चक्कियों के पंखे तक नहीं घूम पा रही हैं। इस कारण पवन ऊर्जा से बिजली का उत्पादन भी ना के बराबर हो रहा है। जोधपुर डिस्कॉम को अमूमन रोजाना 1200 मेगावाट बिजली पवन ऊर्जा के माध्यम से मिल रही थी, लेकिन हवा की धीमी रफ्तार के साथ वर्तमान में उसे सिर्फ 45 मेगावाट बिजली ही मिल पा रही है। नवंबर में पुष्कर में प्रस्तावित पुष्कर पशु मेले को राज्य सरकार और पशुपालन विभाग की ओर से निरस्त करने को लेकर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के बाद अब अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने भी पुष्कर पशु मेला आयोजित करने को कहा है। सांसद चौधरी ने पुष्कर पशु मेला को किसानों और पशुपालकों के हित में जरूरी बताया है। शारदीय नवरात्र की शुभ घड़ी एक और लबालब फतेह सागर हिलोरे मार रहा था तो दूसरी ओर चरम पर था उदयपुर शहरवासियों का उत्साह। फतेह सागर से जलराशि झरने के रूप में बहने के नज़ारे को यादों में समेटने को हर कोई आतुर था। गेट खुलने लगे, नज़ारा अद्भुत हो गया। हर ओर गूंज उठे तो एक लिंगनाथ के जयकारे। देखते ही देखते फतेह सागर झरने की जलराशि दौड़ पड़ी अगले मुकाम की ओर। भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि बार बार नोटिस देने और सील के बाद भी अवैध कॉलोनियां बसाने, अवैध निर्माण और अवैध कब्जों का सिलसिला थम नहीं रहा है। नगर निगम और JDA रीजन में कोरोना काल में सब कुछ थमा हुआ था, लेकिन भूमाफियाओं का अवैध निर्माण का काम जारी था। अब JDA का प्रवर्तन दस्ता कृषि भूमि पर बिना JDA के अनुमोदन और नियम के विरुद्ध काटी जा रही कॉलोनियों पर अपना बुलडोजर चला रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।
एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।